वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अमाराती सदर की काविशों और सफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों और ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म का अमाराती क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। भारत के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। जहाज में सवार 241 अफराद हलाक। एक भारतीय नजात बरतानवी शहरी मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। 49 अफराद ज़मीन पर जान से गए। तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। जहाज का एक हिस्सा इमारत में फंस गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश होगा। दोनों सूबों में विफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 504 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुल 2000 अरब रुपए से ज़ायद सरप्लस बजट पेश करने का ऐलान। मुशीर खजाना KPK मुजम्मिल असलम का कहना है कि तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। बजट में तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल अज़हर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान दे दिया। तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अज़हर कियानी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह भी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि रवा माली साल $1 अरब का कमर्शियल कर्जा पाकिस्तान को मिलेगा। इस साल पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। आइंदा साल इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे। 30 जून तक स्टेट बैंक के माली ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र इस साल $38 अरब तक होंगी। हुकूमत और IMF बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर एक पेज पर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब से ज़ायद का इजाफा किया। मुतवस्सित तबके को घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जे देंगे। कौमी एयरलाइन की निशकारी में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। ब्रीफिंग के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स गुजार को गिरफ्तार करने की बात की गई है। गिरफ्तारियां फिर सबकी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अगर CCTV वीडियो मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक ऐनी गवाह के बगैर वीडियो सबूत काबिल कबूल है। मुस्तनद वीडियो खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। अदालती फैसले में कहा गया कि मुल्ज़िम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की CCTV वीडियो, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत है। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। ज़ाहिर जाफ़र की कत्ल में सज़ाए मौत बरकरार है। ज्यादती की सज़ा उम्र कैद में तब्दील की जाती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI ने एहतजाज के लिए इस्लामाबाद ना आने की हिदायत दी है। कहा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में किया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर होने वाले एहतजाज से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भारी इजाफा बेहूदगी और माली फहाशी है। ये इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाहमत के बावजूद किया गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक आए तो सामना करने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। यौमिया उजरत वाले वर्कर्स को 15,000 रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब से खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 रोज़ में इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन आलाइशें और वेस्ट उठाया गया। ड्रोन कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की सदर ट्रंप से गजा में जंगबंदी कराने की अपील। कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर करवा के दुनिया में अमन को फ़रोग़ दिया, इसी तरह वो गजा में अपना किरदार अदा करें। स्टैनली बेकर ने कहा कि वो गवर्नर के जज्बात की कदर करती हैं, पैगाम सदर ट्रंप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। उन्होंने कहा, 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक रिकॉर्ड। रेस्क्यू हुक्काम का दावा है कि शदीद गर्मी के बाइस बहावलपुर में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सहराए चोलिस्तान में कुएं और पानी के ज़खायर खुश्क हो गए। मकामी अफराद की माल मवेशियों समेत नकल मकानी। रहीम यार खान में हीट वेव पर मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी में लाइटर, मोबाइल फ़ोन और परफ्यूम न रखें। महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूबी पंजाब में अगले 2 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका इसराइल निगरानी में कायम खुराक तकसीम के मराकज़ पर 57 अफराद कत्ल किए गए। 350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इमदाद तकसीम करने वाली फाउंडेशन का कहना है कि खान यूनिस में हमले में इदारे के 5 कारकुन हलाक हो गए। इसराइल का गजा से 2 हलाक यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में फौरी जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज हुई। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी की सरबराह से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द की हालिया भारतीय तिजारियत और ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर जोर देगी कि वो सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली जैसे मावराए कानून इक़दाम न करे। वफ़द ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह और कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का हामी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फ़ौज से बात करने को तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया कि भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमरीका जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे डील करता है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम वज़ारत ख़ारजा की DG से भी मुलाकात। वफ़द ने भारत के जारहाना तर्ज़ अमल, ख़ित्ते की सलामती को दरपेश खतरात से आगाह किया। वफ़द की पाकिस्तान और बेल्जियम के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में बड़े तनाज़े का ख़तरा है, बहुत जल्द कुछ हो सकता है। कहा कि वो ये नहीं कहना चाहते कि इसराइली हमला नागुज़ीर है, लेकिन ख़दशा है कि इसराइली हमला हो जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात सख्त होंगे, वो ईरान से मुआहदे के लिए दोस्ताना रास्ते को तरजीह देंगे।